कुछ क्राइम के अलावा कुछ नहीं है बिहार में। क्राइम के अलावा कुछ नहीं? ना एजुकेशन पे का काम करते हैं, नहीं कुछ पे काम नहीं करते वो लोग। अच्छा। सिर्फ अपना रोटी सेकते हैं बस, इसके अलावा कुछ। इस बार बिहार में सीएम फेस नया रहेगा? नहीं रहेगा, नीतीश कुमार ही नीतीश कुमार ही रहेगा। पुराने चेहरे अब जो है सो थक चुके हैं, नए चेहरे को मौका दीजिए। रहेगा। चिराग पासवान पे ही जो है सो भैया हमको मेरा अपना साइड है, हमको तेजस्वी पसंद नहीं है, हमको चिराग पासवान बहुत पसंद है। अच्छा भी बोले ठीक है। और जहाँ तक रहा आरजेडी का सवाल, तो 2002-1 में तो हम थे नहीं, मगर इतिहास खोल लिए तो 2002 और 1 का सबको पता है कि क्या होता था और क्या नहीं होता था, तो बोलने का जरूरत है। दोस्तों, मैं राजू कुमार, बिहार न्यूज़ 2.0 से। देखिए हमारी उपस्थित जो है अभी गांधी मैदान में थी और यहाँ के युवाओं से हम बात करेंगे बिहार के बदलाव के लिए सीएम फेस का चेहरा जो है सबसे बेहतर कौन होना चाहिए। बदलाव परिवर्तन का कोई संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं, क्योंकि दूर दूर तक कोई फेस नज़र नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को लेकर क्या ओपिनियन है, दोनों में क्या राय है? ना, इन लोग का जो है ना बैकग्राउंड ही गड़बड़ है, दोनों का दोनों का ही है। क्या मतलब? दोनों बिहार संभालने की स्थिति में नहीं है, नहीं संभाल ना, इस बार नहीं संभाल सकते तो हैं। चाचा का उम्र भी तो हो गया, तो कितना दिन तक बिहार का नेतृत्व करेंगे चाचा? अब जो है कोई दूसरा ऑप्शन सब वही सब व्यवस्था करेगा। क्या करेंगे, किनसे उम्मीद है, कौन व्यवस्था कर सकते? बीजेपी से ही उम्मीद है। बीजेपी से। तो बीजेपी तो देखिए कि बिहार में आए हुए थे तो आते के साथ चिराग पासवान से मिले हैं। वो सब पहले डिटरमाइंड है, हाँ। पहले से फिक्स किया रहता है, पहले से फिक्स। हाँ, सब चीज़ बताने की ज़रूरत है नहीं। क्या लगता है इस बार बिहार में सीएम फेस नया रहेगा? नहीं रहेगा, नीतीश कुमार ही नीतीश कुमार ही रहेगा। अब इसका अगर बात किया जाए, युवा चेहरा है चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, दोनों आदमी के बारे में दो बात बताइएगा कि कौन अच्छा है, कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में आकाश ज़मीन का डिफरेंस है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव आसमान जमीन का अंतर है। क्या ये लोग जो है ना, हाँ। सवर्ण के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इनका माइंड जो है सेट पहले से किया हुआ है ना। ये लोग सवर्ण जाति के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। एक दो आदमी खड़ा कर दिए, मालूम हुआ कि उस समझते हैं कि पूरा बिहार हमारे अंडर में आ गया, और ऐसी कोई बात है नहीं। समाज को लेकर चलने की क्षमता इनमें नहीं है। दोनों में नहीं है। दोनों में नहीं है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों में नहीं है। दोनों में नहीं। सीएम का फेस किसको देखना चाहते हैं, चिराग पासवान, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? किसी को नहीं देखना चाहते। क्यों, क्या वजह क्या है? कुछ डेवलपमेंट के लिए काम ही नहीं किया बिहार के लिए। इतना डेवलप हो गया जी, पटना को स्मार्ट सिटी बना दिया गया। कुछ स्मार्ट सिटी नहीं है, हाँ? कुछ क्राइम के अलावा कुछ नहीं है बिहार में। क्राइम के अलावा कुछ नहीं? ना एजुकेशन पे का काम करते हैं, नहीं कुछ पे काम नहीं करते वो लोग। अच्छा। सिर्फ अपना रोटी सेकते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, मोदी जी आए हुए थे कल बिहार, इसको किस तरह से देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रचार कर रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जब पाकिस्तान में तिरंगा लहराते थे तब मानते कि ऑपरेशन सिंदूर है। बिहार में लहरा के क्या करेंगे? वो सिर्फ इलेक्शन के समय आते बिहार में, इसके अलावा कोई बिहार पर ध्यान ही नहीं देते। इसलिए मैं मोदी जी पे कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मोदी जी पे कुछ नहीं चाहते। अच्छा, बिहार में आप युवा है, कहीं ना कहीं अगर युवा चेहरे की बात किया जाए तो बिहार में तेजस्वी जी, चिराग पासवान पे चर्चा होती है, तो इन दोनों में कौन बेटर रहेगा? मेरे हिसाब से तेजस्वी यादव बेटर रहेंगे। तेजस्वी यादव बेटर जी। क्या मतलब, दो बातें बताइए तेजस्वी के बारे में और दो चिराग के बारे में। क्योंकि अभी उनके गठबंधन में सरकार थी, अच्छे खासे वो डिप्टी सीएम थे, नौकरी दिए हैं, युवाओं पर ध्यान दिए हैं, इसीलिए उनको अच्छा लगता है। और चिराग पासवान के बारे में दो बातें। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। ये चिराग पासवान, तेजस्वी यादव या फिर से नीतीश कुमार? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। क्यों तेजस्वी यादव? इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार कुछ काम ही नहीं कर रहे यार। नीतीश कुमार कुछ काम ही नहीं, कहाँ किए हैं? पटना को स्मार्ट सिटी बना दी। हाँ, स्मार्ट सिटी रोक रहे हैं हमको। हैं? नहीं है, स्मार्ट पहले ही से है, राजधानी है, इतना भी नहीं रहेगा। 2025 में क्या लग रहा है, इस बार तेजस्वी यादव आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे। चिराग पासवान को लेकर क्या ओपिनियन है? चिराग पासवान वो भी अच्छे हैं नेता, पर तेजस्वी यादव बहुत अच्छे हैं। कि पुराने चेहरे अब जो है सो थक चुके हैं, नए चेहरे को मौका दीजिए। अच्छा, युवा चेहरा की बात किया जाए तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का नाम ज़्यादा बिहार में सुर्खियों में रहता है, तो इन दोनों में कौन बेटर रहेगा? चिराग पासवान पे ही जो है सो ट्राई करना चाहिए यदि इन दोनों की बात की जाए तो, लेकिन ऐसे तो और भी कई ऑप्शन हैं। अगर तेजस्वी यादव, चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान। चिराग पासवान। मेरा क्यों ले रहे हैं? लाइए ना। हाँ, अच्छा, चिराग पासवान ही क्यों? दो बातें इनके बारे में बताइए और दो बातें तेजस्वी के बारे में। अब देखिए, डिफरेंस है वही बताइए, क्या डिफरेंस? तेजस्वी यादव को मौका मिला था सरकार में रहने का। डिप्टी सीएम न रहे जी? जरूर डिप्टी सीएम रहे, उनके पास भी कई मंत्रालय था,
अच्छा, तो कहा उसमें वो जाता है काम कर कि सकते हैं। चाचा जो 17 सालों में नहीं किए वो 17 महीनों में किए थे, नहीं, ऐसा? चाचा जो 17 सालों में किए हैं वो पूरा बिहार को बदलने का काम किए हैं। अच्छा, तो वो जो है सो उस पर अथी मत करे, जहाँ से जो धराशायी कर चुके थे उसको उठा करके चचा लाए हैं। तो चचा की तो बात ही मत करें, चचा से अभी कंपेयर करना उनकी जो है सो बस की बात नहीं है। अच्छा। ठीक है, चिराग पासवान को लेकर क्या कहेंगे? चिराग पासवान को जो है सो अभी नया सोच है उनके पास। युवाओं को एक बार कुछ सीटों पर तो ज़रूर उनको मौका देना चाहिए, ताकि अपनी बात को मजबूती से कहीं भी रख सके। अभी कहीं रखते भी हैं तो कोई वजन नहीं आता है, क्योंकि उनके पास सीट नहीं है। तो उम्मीद तो नहीं है कि पूरा बिहार को जीत पाएंगे, लेकिन फिर भी जिस स्थिति में है उस स्थिति से उनको बहुत बेहतर में ले जाना चाहिए जनता। अच्छा, बिहार में अगर जातिगत राजनीति की बात किया जाए तो बिहार जो है सबसे आगे आता है। अगर तेजस्वी जी और चिराग पासवान की बात की जाए तो दोनों में कौन जो है जातिवाद करते हैं, कौन जो जातिवाद नहीं करते हैं? इन दोनों में कौन जातिवाद अब करते हैं? देखिए, दोनों जिस पार्टी से हैं उस पार्टी का नीम जो है सो जाति ही है, जाति ही है एकदम। तो ये जातिवादी वाला प्रश्न पे जो है सो ये दोनों में जो है सो किसी को कम ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है। दोनों अपनी अपनी जातियों को लेकर के ही अपनी पहचान बनाए हैं, और अभी तक हमको लगता है कि उसी पे टिके हुए भी हैं दोनों। यदि दोनों की अपनी पार्टी जो है सो छोड़ दे और जाति से ऊपर उठ के वोट करे तो दोनों का वजूद खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कन्हैया कुमार। कन्हैया। सीएम फेस बदलना चाहिए या फिर से नीतीश कुमार? बिल्कुल, मेरा मानना है कि जो सत्ता है वो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन होने से जो कार्य रुका हुआ है उसमें गतिशीलता आती है। जैसे कि कोई कार्य अगर कोई नहीं कर रहा है, अपोजिशन पार्टी में है, वो करना चाहता है, लेकिन उसके पास उतना पावर नहीं रहता है कि वो उसको एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन अगर वही पावर में आएगा तभी वो किसी को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो मेरा मानना है कि प्रत्येक मतलब जो 5 वर्ष एक नियम है कि उस पर चुनाव अति होता है, तो उसके अनुसार वो बदलना चाहिए। अब इस बार भी मतलब अब एक ही बार जो रहता है तो उसके पास इतना शक्ति आ जाता है कि फिर वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो वो अगर पॉजिटिव वर्क में नहीं वो अपना माइंड लागू करता है। तो इसलिए अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो उससे जो अपोजिशन रहता है उसको डर रहता है कि अगली बार अगर हम इस बार अच्छा वर्क नहीं करेंगे तो फिर हमारी अगले बार हमको लोग चुनाव नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, तो हम उसको एग्जीक्यूट नहीं, तो हम जितने भी अगर अच्छा वर्क है उसको हम एग्जीक्यूट करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। अच्छा, सत्ता परिवर्तन अगर हो तो युवा चेहरे की बात की जाए तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान सुर्खियों में रहते हैं। दोनों में कौन आना चाहिए? मेरे हिसाब से तेजस्वी यादव आने चाहिए। तेजस्वी यादव क्यों आना चाहिए? उनको तो बताया जाता है कि 9वीं फेल हैं वो। बात यह नहीं है कि कौन कितना पढ़ा है, बात यह है कि कौन किस कार्य को कितना बेहतर तरीके से कर सकता है। विराट कोहली भी 12 तक पढ़े हैं, लेकिन बात यह है कि वो क्रिकेट को कितने अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। हम लोग अगर एक डीएम भी, आईएएस भी उतने अच्छे तरीके से क्रिकेट नहीं खेल सकता है जितना कि विराट कोहली अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। तो सबका अपना अपना एक फील्ड होता है, कोई अलग अलग फील्ड में बेहतर होता है, कोई अलग फील्ड में बेहतर होता है। तो जो जिस फील्ड में बेहतर है, जैसे कि तेजस्वी यादव जो चुनाव ये सब में बेहतर हैं, राजनीतिक फील्ड में। हाँ, राजनीतिक फील्ड में बेहतर हैं, तो उनको इसमें बेहतर मौका मिलना और चाहिए। चिराग पासवान को लेकर क्या कहेंगे? चिराग पासवान भी ठीक है, लेकिन हम तेजस्वी यादव को ज़्यादा ठीक करते हैं, क्योंकि जो ये 17 महीना में हुआ था उसमें बहुत सारे हम एक स्टूडेंट हैं और बहुत सारे स्टूडेंट को 17 महीना में लगभग 1,70,000 लोगों को रोज़गार मिला, और उसी की वजह से हम भी एक स्टूडेंट हैं, हम भी चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर जो हो बेटर हो, और जो मेरे जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका भी फ्यूचर बेटर हो। तो इसलिए हम तेजस्वी यादव को लाइक करते हैं, होना भी चाहिए। और ये नहीं है कि मतलब इस बार अगर तेजस्वी यादव आते हैं तो फिर अगली बार तेजस्वी यादव नहीं, उनके बाद फिर कोई दूसरा आना चाहिए। ये परिवर्तन तो हो ही रहा है भैया, ठीक है। जिस हिसाब से बजट पास हो रहा है, बिहार का बजट 2.9 करोड़ लाख करोड़ पर साल का, ठीक है। और इसका मतलब समझिए सैलरी है, बस गवर्नमेंट सैलरी जो बिहार का आता है, इतना में बस बिहार चलेगा, ठीक है। तो जिस हिसाब से बजट आ रहा है ना उस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है। अब लोग कुछ भी बोले, ठीक है। और जहाँ तक रहा आरजेडी का सवाल, तो 2002-1 में तो हम थे नहीं, मगर इतिहास खोल लिए तो 2002 और 1 का सबको पता है कि क्या होता था और क्या नहीं होता था, तो बोलने का जरूरत तो है नहीं। नीतीश जी के बाद की बात। हाँ, तो अगर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान हमेशा चर्चे में रहते हैं, तो दोनों में कौन आना चाहिए तो कि बिहार का बदलाव हो? घोड़ा और गधा का कहानी सुने हैं? घोड़ा और गधा। हाँ, तो आप गधा और घोड़ा का एग्जाम्पल दे रहे हैं। चिराग पासवान कहाँ है और तेजस्वी जी कहाँ हैं? दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। थोड़ा पंखा कोई कंपैरिजन नहीं है।
कैसे कंपेरिजन है? क्या फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? बहुत अंतर है। चिराग पासवान और आप तेजस्वी जी को बराबर कर दे रहे हैं। हाँ। दोनों बराबर है, वही तो बोल रहे गधा और घोड़ा बराबर हो जाएगा। की आज़ादी है सब भैया हमको, मेरा अपना साइड है, हमको तेजस्वी पसंद नहीं है, हमको चिराग पासवान बहुत पसंद है। अच्छा, ठीक है क्या भैया, वे ऑफ लिविंग में भी चिराग पासवान बहुत अच्छा आदमी है। ठीक है, ठीक है। और जहाँ तक उसका हमको कुछ कुछ वो आया हुआ है ना, जैसे एक आया हुआ है हम ही लोग के लिए, युवा के लिए, कि अगर वो सीएम बनता है तो जो भी 18 वर्ष से ऊपर का आदमी है और 40 वर्ष से कम का, जिसका नौकरी नहीं है, उसको हर महीने शायद 18 से या 20 रुपया अकाउंट में आएगा। तो जहाँ तक लगता है सही चीज़ है। अब जिसका नौकरी तो है नहीं, बहाली मिलेगा नहीं, तो पैसा तो आए हर महीने। अच्छा, तेजस्वी की बात किया जाए तो कहते हैं कि 17 महीना में वो कर दिए जो चाचा 17 साल में नहीं किए। क्या किए भैया? नौकरी दिए शिक्षा के क्षेत्र। किसको? हमको तो नहीं मिला है, जो सीए करना पड़ा है लास्ट में, हमको लास्ट में अपना मेहनत करना पड़ रहा है। हमको तो नहीं मिला नौकरी भैया, हम बहुत किए। तेजस्वी जी कहते हैं नौकरी दिए, किसको? इससे यादव सहमत को? इससे सहमत है कि नहीं? भैया पीना, देखिए जा रहे माल पीने, माथा नहीं